Hello बच्चों, let's read this question. The value of alpha belongs to 0 to pi. तो ये हमें एक इंटरवल दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू 0 to pi तक बिलोंग करती है. Which does not satisfy the equation, जो सेटिस्फाई नहीं करती इस इक्वेशन को, sin x dx equals to sin 2 अल्फा. ठीक है, ये इंटीग्रेशन है sin x dx का पाई बाई 2 से अल्फा तक, और इसका इक्वल आ रहा है sin 2 अल्फा के. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट वी हैव इज कि जब कभी भी हमारे पास इस टाइप के फंक्शन आते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी, हमें अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी. ठीक है, और जब वो हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें से कोई सी भी एक वैल्यू जो होगी वो इनमें से बिलोंग नहीं करेगी, इन चारों में से, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट नाउ. सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, गिवन है कि अल्फा बिलोंग करता है 0 से लेके 2 पाई तक. ओके, नेक्स्ट हमें वो बोल रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट है, ये कंडीशन है, सेम हम लिख लेते हैं. पाई बाय 2 से अल्फा तक के लिए साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन है, और ये इक्वल आ रहा है साइन 2 अल्फा के. तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इनकी लिमिट्स को ना चेंज कर रही हूँ, ऊपर नीचे करते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है, हमें पता है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे, लिमिट a है यहाँ पर और b है, और यहाँ पर fx dx है, और अगर हम इसको यहाँ पर लिमिट्स इसकी हम चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, fx dx करते हैं, हमने स्वैप कर दिया ना लिमिट्स, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव का साइन आता है, तो हम इसको भी यहाँ यूज करेंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ अल्फा से पाई बाय 2 साइन एक्स और dx इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा. ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देंगे साइन एक्स dx का. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया, ये माइनस का सिंबल रिवर्स करने की वजह से, और माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन आया हमारे पास साइन एक्स का, और यहाँ पर लिमिट से अल्फा से लेके पाई बाय 2 तक, ये इक्वल किसके है, साइन 2 अल्फा के. अब यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट कर देंगे. सो वी गॉट हियर कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा. ओके, अब बच्चों हमें क्या पता है कि साइन 2 अल्फा का एक आइडेंटिटी होती है, तो हम उसकी वहां पे अप्लाई करेंगे. वी नो दैट साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा. ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, तो ये आया 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पर साइन 2 अल्फा प्लस कॉस अल्फा आएगा. यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0. यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं. फर्स्ट वी हैव इज के कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इज 2 साइन अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा, साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, और यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू है बच्चों, और कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई. अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है. कॉस अल्फा 0 कब होता है, जब कभी भी अल्फा हमारे पास क्या हो, या तो पाई बाय 2 हो या फिर 3 पाई बाय 2 हो. हम 3 पाई बाय 2 से ज्यादा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि अल्फा केवल और केवल बिलोंग करता है 0 से 2 पाई तक. तो हम इस कंडीशन को ध्यान में रखते हैं ना, तो इसको रखते हुए हमारे पास ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज आ गई, और यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/2.
तो ये कब आती है, जब अल्फा हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन है तो पाई प्लस पाई बाय 6 पे 1/2 वैल्यू होती है, तो ये आ गया। सो दिस मीन्स दैट हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से 0 से 2 पाई तक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल कंडीशन आई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड पाई प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो देखिए पाई प्लस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 6 इज 7 पाई बाय 6। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास है, ये भी है और यहाँ पर पाई भी है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 11 पाई बाय 6। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।